जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 4214 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी टोटल 4214 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग यहां पर 7 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन गाइज आपके सामने यहां पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां से गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा, क्योंकि इस पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। पर अगर गाइज आप यहां पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहले आपको इसमें रजिस्टर होना होगा। तो आप यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है, जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था, वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सभी पोस्ट आ जाएगी जिस पर ये वैकेंसी निकाली है। तो अगर आपको यहाँ पर जो आपकी LDC, GSA एंड स्टेनो की पोस्ट है इस पर अप्लाई करना है, तो आप पहले के जो आपको पहले नंबर पर पोस्ट देखने को मिल रही है इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में जो गाइज आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी कि दोनों एक ही है, तो आप यहाँ पर इफ सेम चेक इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में यहाँ पर जो एड्रेस आपने इस तरफ भरा है वो इस तरफ भी आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST, EWS, वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर OBC है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर पूछा है कि आप OBC दिल्ली है या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली है। अगर आप OBC दिल्ली है तो जो रिजर्वेशन के फायदे हैं जो OBC कैटेगरी को मिलते हैं वो आपको सब मिलेंगे, बट अगर आप OBC आउटसाइड दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। अब गाइज यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी OBC, SC, ST है तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पर इशू डेट बतानी है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं SC कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो तब भी आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन आएगा और साथ ही आप यहाँ पर इशू डेट बताएंगे कि कब आपका इस सर्टिफिकेट जारी हुआ है एंड उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट किस सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपको बताना है। आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको नीचे की तरफ जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे सब कैटेगरी, तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है वो आप टिक कर दे, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर इनको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर गाइज आपको पूछे कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा निकाले गए हो किसी एग्जाम से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे एंड देन फिर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा जहां पर आपको फोटो, साइन एंड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। फोटो का फॉर्मेट JPEG रखा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि उसकी जो वाइड है वो 480 पिक्सल होनी चाहिए और जो हाइट है वो 672 पिक्सल होनी चाहिए। साइज 300 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर अभी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और जो फोटो फाइल है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसको ओपन करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका फोटो इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आपका जहां पर सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसकी वाइड 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होना चाहिए फॉर्मेट JPG का और साइज 40 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका साइन है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर आप यहां पर इसको ओपन के ऊपर क्लिक करके ओपन करेंगे एंड देन जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन यहां पर आ जाएगा। साइन के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए हैं, व्हाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन से करना है। इसके बाद आता है अपलोड लेफ्ट थंब
इम्प्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको अपलोड करना है। इसका पिक्सल और साइज कितना है वो भी आपके सामने है। तो जहाँ पर भी आपका थंब इम्प्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आपको राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है यानी कि दाएं अंगूठे का निशान। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी पोस्ट आ जाएगी और डिपार्टमेंट के नेम भी दिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर LDC वाला सेक्शन सेलेक्ट किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर क्या आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आपको टिक करना है। जैसे कि अगर आपको पहले वाली LDC की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो और आपको बोला है कि प्लीज सेलेक्ट रिलेवेंट डिपार्टमेंट इन विच यू वांट टू अप्लाई। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर ये भी टिक कर देंगे। एंड इस प्रकार से अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ पर टिक करेंगे। ये टिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे से व नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर बोला है सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन। तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप क्वालिफिकेशन फिल कर रहे हैं, मैंने डिपार्टमेंट फिल किया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये टिक करना है। इसको टिक करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में आप ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल यानी कि पॉइंट के साथ में आपको आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। कौन सी स्टेट के द्वारा आपने ये जो क्वालिफिकेशन की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका कौन सा बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका बोर्ड नेम है अगर आपको यहाँ पर बोला है एंटर करने को तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको महीना और साल बताने कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। और फिर इसके बाद में आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद में आप यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 35 भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर आपको गाइज यहाँ पर ऊपर आपका डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है और आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर अगर दूसरा जो डिपार्टमेंट है आपने सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आपका सेकंड डिपार्टमेंट आ रहा है। फिर आता है कि ये क्वालिफिकेशन, आप इस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आपको इस डिपार्टमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो भी भरने जो कि सेम ही है जैसे कि 12वीं है। तो मैं यहाँ पर आपकी मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो दोबारा से फिर से एंटर करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दी। एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और खुद से आपके बोर्ड का नाम एंटर कर देंगे। एंड देन फिर किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी ऐड होगी। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए, डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको भी सेव कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आपने यहाँ पर जो तीसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है वो भी आप सिलेक्ट कर लें। एंड देन फिर से क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करें और इसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको आपकी 12वीं की जानकारी देनी है। तो पहले आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका डिसिप्लिन में 12वीं। इसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के साथ में लिखनी है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो आपका बोर्ड नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो सेम तरीके से आपने जिस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। एंड देन फिर से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये टाइपिंग स्पीड को सिलेक्ट करके डू यू वांट टू फाइनली सेव को क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरह से भर दी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी वो आप यहाँ पर चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी आपने यहाँ पर सही भर दी है और आपको कोई भी जानकारी चेंज नहीं करनी है, अगर करनी है तो जो भी जानकारी चेंज करनी है वही आप यहाँ पर इस तरह से एडिट के सेक्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले। नहीं तो डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए। फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपने इसके लिए अप्लाई कर लिया है। फिर आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर आइए और आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। एंड देन प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर ले। अगर आपका प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB 4214 फॉर्म का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई
होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।